कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जेनी होता है और इसके साथ इसका फ्रेंड जैक भी यहाँ बहकर आ गया था। वह उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो पता चलता है कि वह बुरी तरह से जख्मी था और पानी की डिमांड कर रहा है। जेनी पानी लेने के लिए आइलैंड में जाती है। कुछ ही देर में जब वह पानी लेकर वापस आती है तो देखती कि उसका फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखकर वह काफी डर जाती है और बाद में उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर वह उस आइलैंड को सर्च करने लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये पूरा आइलैंड सुनसान था, यानी कि यह लड़की यहाँ पर फंस चुकी थी। इसके बाद जब वह आइलैंड में अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर उसे एक लेडीज का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। यहाँ उसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिस पर बहुत पुरानी डेट लिखी हुई थी, जिससे जेनी को समझ आता है कि बहुत सालों पहले शायद यहाँ कोई आया था। उसे सामान में माचिस भी मिलती है। उसे वह अपने पास रख लेती है और वापस समंदर के किनारे आती है। उसे वहाँ पर गिरा हुआ एक बड़ा सा खोखला पेड़ दिखता है। ये देखकर जेनी को आइडिया आता है कि रात में वह अपनी सेफ्टी के लिए इसे सोने के लिए यूज कर सकती है। अब जेनी यहाँ पर अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर उठकर वह देखती है कि समंदर के किनारे कई सारी मछलियाँ बहकर आ गई थीं। उनमें एक छोटी शार्क भी थी। उसकी बॉडी पर कट के निशान थे। वे यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती हैं। तभी जेनी की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर कि 3 लोगों की कब्र थी। यह देखकर जेनी भी अपने दोस्त के लिए एक कब्र खोदती है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी सड़ने लगी थी। नेक्स्ट डे जेनी जब आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वह देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को निकालकर आधा खा लिया है। ये देखकर जेनी काफी घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यह किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूर यह काम किसी जानवर का है जो कि इस आइलैंड पर रहता होगा। इसलिए वह एक लकड़ी उठाकर उसे नुकीला करती है और अपने लिए एक हथियार बनाती है। इसके बाद वह आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। अब रात हो जाती है और अब जेनी को नींद आने लगती है, लेकिन वह जानवर अभी तक यहाँ नहीं आया था। अगले दिन जेनी की आंख खुलती है और वह समंदर में एक सूटकेस को देखती है और सूटकेस को लेने के लिए समुद्र में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसलिए वह नीचे जाकर देखती है तो यहाँ पर उसे एक बड़ा सा होल दिखता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाती है। अब वह बाहर आकर उस सूटकेस को खोलकर देखती है। उसके अंदर उसे कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिसे वह पहन लेती है। जब नाइट होती है तो जेनी उस सामान को चेक करने लगती है और उसे उसमें कुछ फोटोज मिलते हैं। वह उन्हें देखने लगती है और समझ जाती है कि यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी जेनी के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जेनी अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वह प्लेन जा चुका था। जब फ्लेयर गन की वह बुलेट नीचे आ रही होती है तभी जेनी देखती है कि उसकी परछाई में उसे कोई क्रिएचर दिखाई देता है। यह देखकर वह काफी घबरा जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है। वह क्रिएचर यहाँ आकर जेनी को ढूंढने लगता है। इससे जेनी और भी डर जाती है और आज की रात इसी तरह से बीत जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी फिर से उन्हीं फोटोज को देख रही होती है और वह एक फोटो में 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है, जिससे वह समझ जाती है कि यह वही क्रिएचर है जिसे मैंने कल देखा था और शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। ये सोचकर जेनी और भी ज्यादा डर जाती है और अब वह किसी भी तरह से इस आइलैंड से निकलना चाहती थी। अब इसके बाद वह सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे वह तैरकर यहाँ से बाहर निकल जाए। इसके बाद वह सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह सूटकेस पलट जाता है। अब उसका यह प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वह वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन अब उसे उस क्रिएचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी, इसीलिए वह गिरा हुआ पेड़ का यूज करती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब जब रात होती है तो वह क्रिएचर फिर से यहाँ आता है और उसे यह भी पता लग जाता है कि जेनी उस पेड़ के होल में छिपी हुई है। इसीलिए वह क्रिएचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। थक हार कर वापस चला जाता है। अगली सुबह जेनी उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस क्रिएचर ने कल रात इस पेड़ पर कई वार किए थे, जिससे वह काफी डैमेज हो गया था। इसके बाद वह उसे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वह समंदर से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वहीं एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब रात में अब क्रिएचर यहाँ आएगा तो वे इन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और इससे उसकी जान बच जाएगी। अब जेनी अगली सुबह उठकर देखती है उसका यह प्लान काम कर गया। उस क्रिएचर ने यहाँ आकर उन मछलियों को खा लिया था, जिससे जेनी की जान बच गई थी। तभी जेनी की नजर समंदर के किनारे पर जाती है जहाँ किसी की बॉडी बहकर आ गई थी। ये देखकर वह उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि यह बॉडी काफी सड़ चुकी थी।
वह इस बॉडी को भी वहीं पेड़ पर लटका देती है ताकि वह क्रिएचर उस बॉडी को ही आकर खाए और चला जाए। अब उसके लिए यहाँ सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया था जिसमें जाकर वह छिप जाती है और उस क्रिएचर के आने का इंतजार करती है। जब रात होती है तो वह क्रिएचर यहाँ आता है और जेनी पहली बार उस क्रिएचर को देखती है। वह उस क्रिएचर को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि वह काफी खौफनाक था। अब वह यहाँ आकर उस बॉडी को खा जाता है। तभी जेनी को अपने पास से कुछ आवाजें आती हैं और जैसे ही वह देखती है तो उसे क्रिएचर के पैर दिखाई देते हैं। यह देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। अब अगली सुबह जब जेनी उठती है तो वह अपने लिए एक सेफ जगह चाहती थी। अब क्योंकि उसने उस क्रिएचर की हाइट देख ली थी, इसीलिए वह अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार करती है। इसके बाद वह उस झूले में जाकर बैठ जाती है। अब जब नाइट होती है तो वह क्रिएचर फिर से यहाँ आता है और उसे यहाँ जेनी के होने का एहसास हो जाता है। इसलिए वह उस झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लग जाता है, जिससे वह झूला टूट जाता है और जेनी नीचे गिर जाती है। अब वह क्रिएचर जेनी का पीछा करने लगता है और अब जेनी अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी जेनी देखती है कि वह क्रिएचर जमीन से ज्यादा तेज पानी में दौड़ रहा है। वह पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जेनी अपनी जान बचाने के लिए लकड़ी के औजार को उस क्रिएचर के पेट में घुसा देती है। वो क्रिएचर जेनी को उठाकर पानी में फेंक देता है और अब जेनी खुद को किसी तरह से संभालती है। फिर जेनी देखती है कि वह क्रिएचर यहाँ से जा चुका है और अब वह पानी से बाहर आ जाती है और वहीं एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अगली सुबह जब जेनी उठती है और देखती है कि उसका पैर काफी जख्मी हो चुका है, इसलिए वह खुद को साफ करने के लिए समंदर में जाती है। जब वह यहाँ नहा रही थी तभी उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है जिसमें उसके दो दोस्त थे जो कि किसी तरह से सरवाइव करके यहाँ आ गए थे। उनका नाम लक्स और मिया होता है। इन्हें देखकर जेनी काफी खुश होती है। अब यह जेनी के पास आकर बैठ जाते हैं और जेनी उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती हैं। वह यहाँ पर इन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती है। वह कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूँ। लेकिन लुक्स और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है ये झूठ बोल रही है। वह कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समंदर में भटक रहे थे और अब जाकर हमें यह आइलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। अब जेनी उन्हें वह तस्वीरें भी दिखाती है जिनमें वह क्रिएचर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वह दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जेनी समझ जाती है कि यह उसकी बात नहीं मानेंगे। अब इसीलिए वह इनसे छिपकर इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वह उनकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों इसे पकड़ लेते हैं। मिया जेनी पर अटैक कर देती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात हो चुकी थी, इसीलिए वह लूकस को मनाकर उसे खोलने के लिए कहती है। लेकिन लूकस और मिया उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाती हैं और लूकस वहीं जेनी के पास रुकता है। इधर जब मिया वॉक कर रही थी तो वह क्रिएचर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लुक्स तुरंत वहां पर जाता है, लेकिन वह क्रिएचर मिया को पानी में खींचकर ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर लुक्स बहुत डर जाता है। वह डरकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन लुक्स उस पेड़ से नीचे नहीं आता। अब उसे जेनी की बात समझ आ चुकी थी। जेनी उससे कहती है कि देखो, वह क्रिएचर सिर्फ रात में आता है, वह दिन में बाहर नहीं निकलता। ये बात सुनकर लुक्स पेड़ से नीचे आता है। अब जेनी लुकस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। अब लुक्स उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अब यह लोग कुछ मछलियाँ और कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं। वह अपने सभी सरवाइव करने के सामान को रख लेते हैं। यहाँ पर लुकस काफी डरा हुआ था। जेनी उसे समझाती है कि क्रिएचर सिर्फ रात में अटैक करता है और जब तक रात होगी हम इस आइलैंड से काफी दूर जा चुके होंगे। इसके बाद जेनी जाकर उस राफ्ट में बैठ जाती है जहाँ पर उसे खून बिखरा हुआ दिखाई देता है। इससे वह समझ जाती है कि पिछले 5 दिनों में इन दोनों ने सरवाइव करने के लिए जरूर किसी अपने साथी को मारकर खाया होगा। अब यह लोग जैसे ही अपनी राफ्ट से यहाँ से निकलने लगते हैं, लुक्स को पानी में वही क्रिएचर दिखाई देता है। यह देखकर यह दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। लेकिन तभी वह क्रिएचर उनकी राफ्ट में नीचे से घुसकर उन पर अटैक कर देता है। यह देखकर लुक्स उस फ्लेयर गन से क्रिएचर पर अटैक करता है, लेकिन वह क्रिएचर जेनी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जेनी के पास एक चाकू था जिससे निकालकर वह उस क्रिएचर पर कई बार अटैक करती है, लेकिन तभी लुकस भी जेनी को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। यह देखकर वह क्रिएचर जेनी को छोड़ देता है। वह लुक्स को पकड़ लेता है। वह उसे लेकर अपने उस बड़े से होल में चला जाता है। यह देखकर जेनी किसी तरह से तैरकर फिर से उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। जेनी को लुकस की मौत का काफी दुख होता है।
इसीलिए वह उस क्रिएचर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वह वहाँ पर पड़ी लकड़ियों से कई सारे नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन यह औजार उससे कम नुकीले लगते हैं। इसीलिए वह वहाँ की कब्र को खोदती है और उसमें से कंकाल को निकालकर हड्डियों से काफी नुकीले हथियार बनाती है। वह उस क्रिएचर को आग में जलाने का प्लान बनाती है, इसलिए वह वहाँ पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे घेरा बनाती है। अब उसने अपने ट्रैप को तैयार कर लिया था। कुछ देर के बाद रात होती है और वह क्रिएचर यहाँ आता है। वह भी उसी जगह पर होती है जहाँ उसने ट्रैप लगाया था। तभी जेनी यहाँ झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वह क्रिएचर आग में फंस जाता है। और अब जेनी अपने उन नुकीले हथियारों से उस क्रिएचर पर अटैक करती है, जिससे वह क्रिएचर काफी घायल हो जाता है। लेकिन अब वह जेनी को पकड़ लेता है, लेकिन जेनी उस पर अटैक करके भागने लगती है। तभी वह क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वह काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जेनी उस पर बहुत सारे वार करती है और बाद में उसका गला काट देती है। इसके बाद अब हम देखते हैं जहाँ जेनी ने आग लगाई थी, उससे पूरा आइलैंड जलने लगा था। यानी कि अब इतनी ज्यादा आग को देखकर कोई ना कोई आग बुझाने आएगा और वह यहाँ से बचकर बाहर निकल जाएगी। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।